मैं इस कुंड की यक्षिणी हूँ चरवाहे। मेरा रोना खुद के लिए नहीं, उस अभागन अप्सरा नंदिनी के लिए है। सालों से मैं उसे उस शिखर पर तड़पते देख रही हूँ, पर अब और नहीं सहा जाता। सूरज ढलने को था और पहाड़ों की ठंडी छांव नीचे उतर रही थी। बद्री अपनी भारी भरकम भैंसों को हाँकते हुए जंगल के उस हिस्से में ले आया जहाँ घास सबसे हरी भरी थी। बद्री एक पुराने पत्थर पर बैठ गया और अपनी जादुई बांसुरी निकालते हुए भैंसों की तरफ देखकर बोला, क्यों रे काली, आज तो पेट भर गया होगा तेरा। चल अब थोड़ा आराम कर ले, मैं तुझे बांसुरी की सबसे मीठी धुन सुनाता हूँ। तभी उन ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से टकराकर एक मखमली और जादुई आवाज सुनाई दी। ये क्या बना है? मेरी मुरली की धुन को किसने काट दिया? काली, सुना तूने? ये कोई लड़की है या इन पहाड़ों का कोई वहम है? नजरिया अरे ओ, कौन है ऊपर? ये गाना बंद करो और सामने आओ। ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। सूरज डूबने को है और मेरी भैंसें बिदक रही है। बद्री से अब रहा नहीं गया। वह उस रहस्यमयी आवाज के पीछे पीछे अंदर जंगल की तरफ जाने लगा। घने जंगल को चीरते हुए बद्री एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां नीले पानी का एक शांत तालाब है। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पत्थर है जिस पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है। रुको मत, बस गाती रहो। तुम्हारे सुर थमते ही ये पहाड़ एकदम से पराये लगने लगे हैं। एक इंसान, तुम इस वर्जित रास्ते को पार कर यहाँ तक कैसे आए? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी का मोह नहीं है? जब से तुम्हारी आवाज कानों में पड़ी है तब से मैं सुध-बुध खो बैठा हूँ। पाँव अपने आप इस तरफ खींचे चले आए। तुम यहाँ अकेले इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो? ये वीराना ही अब मेरा घर है चरवाहे। जिस पत्थर पर मैं बैठी हूँ वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक पत्थर है, पर मेरे लिए वो मेरी दुनिया की आखिरी सरहद है। आखिरी सरहद? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस पर्वत की कैदी हूँ चरवाहे। एक पुरानी भूल की सजा काट रही हूँ। जिस दिन मेरे पैर इस ढलान से नीचे उतरेंगे, यह जिस्म उसी पर राख के ढेर में बदल जाएगा। मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक इस शिखर की मिट्टी मेरे पैरों तले है। तो क्या तुम कभी नीचे उन हरी घाटियों में नहीं उतरोगी जहाँ मेरे भैंसें चढ़ती है, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है? मेरी दुनिया बस इस तालाब और पत्थरों तक सिमट गई है, लेकिन आज तुम्हारी बांसुरी की धुन ने इस कैद की दीवारों को हिला दिया। शुरू में वो आजादी थी जो मुझे मेरे घर की याद दिला गई। अगर मेरे सुर तुम्हें राहत देते हैं तो मैं रोज इस तालाब के किनारे आऊंगा। मैं तुम्हें अपनी बांसुरी की धुन से उस दुनिया की सैर कराऊंगा जहां तुम जा नहीं सकती। वादा मत करो चरवाहे, इस पहाड़ का रहस्य गहरा है। अगर तुम रोज यहाँ आए तो ये दुनिया तुम्हें पागल समझेगी और ये पहाड़ तुम्हें निगलने की कोशिश करेगा। लोग तो पहले ही मुझे बावला कहते हैं। अब अगर इन सुरों की खातिर पहाड़ों से भी लड़ना पड़े तो बद्री पीछे नहीं हटेगा। बस तुम इतना बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? वर्षों बीत गए, किसी ने मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा। देवलोक में मुझे नंदिनी कहकर पुकारा करते थे। अब जाओ बद्री, सूरज डूब रहा है और अंधेरे में इस पहाड़ के रास्ते बदल जाते हैं। बद्री मजबूर होकर वापस घर की तरफ जाने लगता है। बद्री के कदम अपने घर की ओर तो बढ़ रहे थे, पर उसका मन उसी नीले तालाब की शिला पर छूटा जा रहा था।
कैसी विडंबना है, जिनके पास पंख है वो जमीन के एक टुकड़े पर कैद है और हम जमीन वालों को लगता है कि आसमान हमारा है। अचानक रास्ते के किनारे एक प्राचीन कुंड से सिसकियों की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी मर्म स्पर्शी थी कि बद्री के पैर खुद ब खुद रुक गए। कुंड का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। उसके बीचों बीच एक आकृति, एक यक्षिणी बैठी रो रही थी। फिर वही रुदन, क्या इस पहाड़ का हर कोना दर्द से भरा है? कौन हो तुम? इस ठंडे पानी में बैठकर किसे पुकार रही हो? मैं इस कुंड की यक्षिणी हूँ चरवाहे। मेरा रोना खुद के लिए नहीं, उस अभागन अप्सरा नंदिनी के लिए है। सालों से मैं उसे उस शिखर पर तड़पते देख रही हूँ, पर अब और नहीं सहा जाता। तुम उसे जानती हो? क्या तुम बता सकती हो कि उस पर यह विपदा कैसे आई? वह कोई अपराधी नहीं थी। वर्षों पहले उसने महर्षि महावन के तपोवन के पास अपनी सखियों के साथ नृत्य किया था। उस समय ऋषि एक कठिन साधना में थे और नंदिनी की पायल की झनकार ने उनकी एकाग्रता भंग कर दी। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जो चपलता उसके पैरों में थी वह अब इस निर्जन पहाड़ी की बेड़ी बन जाएगी। अगर उसने इस पर्वत की सीमा लांघी तो वह भस्म हो जाएगी। बस इतनी सी भूल की इतनी बड़ी सजा? क्या इस सजा का कोई अंत नहीं? अंत है, और वो तुम हो। महर्षि ने कहा था कि जब कोई निस्वार्थ मन अपनी जादुई धुन से उस श्राप की जकड़ को ढीला करेगा तभी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तुम्हें महर्षि के पास जाना होगा बद्री, वही इस श्राप को वापस ले सकते हैं। मैं जाने को तैयार हूँ। मुझे बताओ वे कहाँ मिलेंगे? यहाँ से 3 पहाड़ दूर शून्य शिखर की चोटी पर स्थित आश्रम में वे आज भी तपस्या में लीन हैं। पर याद रहे, उनका तेज और क्रोध अभी भी उतना ही भीषण है। क्या तुम एक अप्सरा के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? जान तो वैसे भी एक दिन जानी है, पर अगर किसी के आजादी के काम आ सके तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं कल भोर होते ही शून्य शिखर की ओर निकलूंगा। रात का समय था। बद्री अपने घर के आंगन में लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। यक्षिणी की बातें और नंदिनी का वो उदास चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब सी ससराहट थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। अचानक आंगन के बीचों बीच बधी उसकी काली भैंस बेचैन होकर रंभाने लगी और खोटे से बंधे उसके गले की घंटी जोर जोर से बजने लगी। क्या हुआ काली, क्यों इतना डरी हुई है? बद्री को लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। वह वापस अपनी खटिया पर जाकर सो गया। तभी एक ठंडी और सड़ी हुई हवा का झोंका बद्री के चेहरे से टकराया। उसकी आंखें खुली तो सामने का मंजर देख उसके प्राण सूख गए। उसके बिस्तर के ठीक सिरहाने पर एक धुतली काली और लंबी आकृति खड़ी थी। वह एक प्रेत था, जिसके चेहरे पर खाल लटकी हुई थी और आंखें धसी हुई थी। वह हिल नहीं रहा था, बस बद्री को घूर रहा था। सो जा चरवाहे, जाग गया तो अपनी मौत का मंजर अपनी ही आंखों से देखेगा। क्यों एक पत्थर की मूरत के लिए अपनी सांसों का सौदा कर रहा है? कौन हो तुम? मेरे आंगन में क्या कर रहे हो? मैं वो चेतावनी हूँ जो हजारों ने अनसुनी कर दी। उस नंदिनी के पीछे मत जा, वो कोई अप्सरा नहीं, एक काला साया है। जो भी उस पर्वत की ओर बढ़ा उसे इन पहाड़ों ने कच्चा चबा लिया। तू तो एक मामूली सा चरवाहा है। वो बेकसूर है, उसे महर्षि का श्राप है। मैं उसकी मदद करने का फैसला कर चुका हूँ। मदद? तू क्या उसकी बेड़ियां काटेगा? महर्षि का क्रोध तेरी 7 पीढ़ियों को भस्म कर देगा। तू तो वहां तक पहुंचेगा भी नहीं। रास्ते में भूखे भेड़िए और ये अंधेरी खाइयां तेरा इंतजार कर रही हैं। होश में आ जा, वरना कल की भोर तेरी आखिरी सुबह होगी। मौत से डराना बंद कर। अगर मरना ही लिखा है तो डर कर घर में दुबकने से बेहतर है किसी के काम आकर मरो। रेत की आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। वह गायब नहीं हुआ, बल्कि अंधेरे में पीछे की ओर सरक गया। उसकी डरावनी आवाज अभी भी आंगन में गूंज रही थी। बद्री के माथे पर पसीना था, पर उसकी मुट्ठी अपनी ही लाठी पर कसती जा रही थी।
सुबह की पहली किरण अभी पहाड़ों की चोटियों को छू भी नहीं पाई थी कि बद्री अपनी बांसुरी और अटूट इरादा लेकर निकल पड़ा। गांव पीछे छूट चुका था, अब सामने था वो रास्ता जहां सन्नाटा भी शोर मचाता है। तभी सामने रास्ते के बीचों बीच नंदिनी खड़ी दिखाई देती है। उसे देखकर बद्री की आंखों में एक पल के लिए राहत आती है, पर उसे नंदिनी के चेहरे पर एक अजीब, ठंडी और क्रूर मुस्कान दिखाई देती है। नंदिनी, तुम यहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम उस पर्वत की सीमा पार नहीं कर सकती। क्या वह सब झूठ था? झूठ बद्री, तुम जैसा बेवकूफ इंसान सच और झूठ के बीच का अंतर कभी नहीं समझ पाएगा। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि स्वर्ग की एक अप्सरा तुम जैसे धूल से सने मुसाफिर के लिए अपनी मर्यादा तोड़ेगी? तुम महज मेरा एक मनोरंजन थे, मेरा समय काटने का एक जरिया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा वो दर्द, वो बातें, क्या सब एक दिखावा था? तुम्हारी औकात क्या है बद्री? एक मामूली हार्ड मांस का पुतला जिसकी रूह डर और भूख से कांपती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें उस रास्ते से भटकाना था। अब लौट जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी नफरत से भस्म कर दूं। बद्री का दिल जैसे सीने में ही टूट जाता है। वह अपमान के बोझ से झुक जाता है और वापस लौटने के लिए मुड़ता है। तभी एक भयानक गूंज पूरे जंगल को हिला देती है। रुक जा बद्री, अपनी आंखों पर चढ़े इस मोह की पट्टी को उतार और गौर से देख। जिसे तू अपना अपमान समझकर टूट रहा है, वह कोई अप्सरा नहीं। देख उसके पैरों को, देख उसकी परछाई को। यह वही प्रेत है जो रात के अंधेरे में तेरी रूह का सौदा करने आया था। हाँ बद्री, मैं ही था। तेरी तड़प देखकर मुझे जो सुख मिला वो देखने लायक था। अभी भी समय है, तू वापस लौट जा। बद्री, जो अपमान की अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वही महर्षि के तेज को झेल सकता है। यह प्रेत तेरी हिम्मत नहीं, तेरे हौसले को तोड़ने आया था। इसे बता दे कि तेरा लक्ष्य किसी प्रेम का नहीं, बल्कि वह सत्य है जिसे तू ढूंढने निकला है। आगे बढ़। रेत का साया छट चुका था और बद्री अब घने जंगलों को पार कर शून्य शिखर की खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा था। रास्ता पथरीला और थका देने वाला था। तभी उसे पास की झाड़ियों से किसी के तड़पने की तेज आवाज सुनाई देती है। बद्री झाड़ियों के पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे ईश्वर, ये कितना सुंदर घोड़ा है! बद्री के सामने कांटों से भरी एक विशाल और जहरीली झाड़ी थी, जिसमें एक दिव्य सफेद घोड़ा फंसा हुआ था। घोड़े का एक पिछला पैर कांटों में पूरी तरह उलझ गया था और जहरीली कांटे उसकी त्वचा में धंस गए थे। घबराओ नहीं दोस्त, मैं अभी तुम्हें इस कांटों की झाड़ी से बाहर निकालता हूँ। बद्री अपने नंगे हाथों से उन नुकीले कांटों को हटाने लगता है। कांटे बद्री के हाथों में भी चुभते हैं, पर वह पीछे नहीं हटता। वह बड़ी कोमलता से एक एक करके घोड़े के पैर से सारे कांटे निकालता है। अब तुम ठीक हो जाओगे। महर्षि महावन के पास जाने में देर तो हो गई, पर तुम्हारी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। बद्री, तुम्हारी निष्काम सेवा और दया ने मुझे प्रभावित किया है। मैं महर्षि महावन का वाहन हूँ। तुमने जो निस्वार्थ भाव दिखाया है, उसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब से तुम्हारी यह बांसुरी ऐसी चमत्कारी धुन छेड़ेगी कि पहाड़, पंछी और स्वयं देवता भी इसकी मोहक तान में बंध जाएंगे। यह धुन किसी का भी पत्थर दिल पिघला सकती है और बड़े से बड़े श्राप की पकड़ ढीली कर सकती है। बद्री मंत्र मुक्त होकर अपनी बांसुरी को देखता रह जाता है, जबकि घोड़ा उसे अपनी पीठ पर बैठने का इशारा करता है ताकि वह उसे महर्षि की गुफा तक पहुंचा सके। दिव्य घोड़े ने बद्री को अपनी पीठ पर बैठाया और हवा की गति से उड़ते हुए उसे सीधे शून्य शिखर के उस गुप्त आश्रम तक पहुंचा दिया जहां महर्षि महावन तपस्या कर रहे थे। वहां का नजारा अलौकिक था। आश्रम के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ों के पास महर्षि महावन गहरे ध्यान में लीन थे। बद्री, ध्यान से सुनो। महर्षि इस समय अपनी साधना के चरम पर है।
अगर तुमने उन्हें जोर से पुकारा या छूकर उठाने की कोशिश की तो उनका क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। उन्हें जगाने का केवल एक ही सुरक्षित मार्ग है। कैसा मार्ग? मैं उन्हें बिना क्रोधित किए कैसे जगा सकता हूँ? अपनी उस जादुई बांसुरी का प्रयोग करो। जो वरदान मैंने तुम्हें दिया है उसकी धुन महर्षि के कानों तक पहुंचाओ। संगीत का माधुर्य उनके हृदय को शांत करेगा और वे मंत्रमुग्ध होकर स्वयं अपनी आंखें खोलेंगे। वही समय होगा जब तुम अपनी प्रार्थना उनके सामने रख सकते हो। बद्री ने कांपते हाथों से अपनी बांसुरी होठों से लगाई। जैसे ही उसने फूंक मारी, एक ऐसी दिव्य और मधुर धुन निकली कि पूरे आश्रम के पशु पक्षी शांत हो गए। यह कैसी अद्भुत ध्वनि है। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वयं गंधर्व लोक का संगीत धरती पर उतर आया हो। कौन है वह साधक जिसने मेरी साधना को इतने प्रेमपूर्ण ढंग से भंग किया? प्रणाम महर्षि, मैं एक साधारण चरवाहा हूँ। मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि उस अप्सरा नंदिनी के लिए आया हूँ जो सालों से आपके श्राप की आग में जल रही है। कृपया उसे क्षमा कर दे। मूर्ख चरवाहे, तेरी यह दृष्टता! एक साधारण मानव होकर तू महर्षि महावन के न्याय को चुनौती दे रहा है। उस नंदिनी ने मेरी सदियों की साधना भंग की थी। वह इसी दंड के योग्य है। चला जा यहाँ से, वरना मेरी क्रोध की ज्वाला तुझे भी भस्म कर देगी। बद्री, तेरे संगीत में वह शक्ति है जो पत्थर को भी मोम की तरह पिघला दे। तेरे निस्वार्थ साहस ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है। ठीक है, मैं उसे एक अवसर प्रदान करता हूँ। आपकी महानता है महर्षि, कृपा कर मार्ग बताए। सुनो, मेरे तपोवन से कुछ दूर मेरा एक दिव्य अमृत सरोवर है। वह कभी खुशियों से कलकल किया करता था, पर नंदिनी के उस अपराध के बाद से वह सरोवर भी सूखकर वीरान और अपवित्र हो गया। अगर तुम अग्नि पुष्प लाकर उसकी ऊर्जा से उस सरोवर को फिर से जीवित कर सको तो नंदिनी का यह श्राप सदा के लिए मिट जाएगा। वह पुष्प कहाँ मिलेगा महर्षि? वह पुष्प अग्नि शिखर की गहराइयों में खौलते हुए लावे के बीच खिलता है। वहां पहुंचना लगभग असंभव है, लेकिन तुम्हारी लगन देखकर मैं नंदिनी को कुछ दिनों के लिए उस पर्वत के श्राप से मुक्त करता हूँ। वह भी अब तुम्हारे साथ इस खोज पर जा सकती है। पर याद रहे बद्री, यदि तुम समय पर पुष्प लेकर नहीं लौटे तो वह हमेशा के लिए उसी पहाड़ी पर कैद हो जाएगी। बद्री वापस उस पहाड़ी पर पहुंचा जहां नंदिनी श्राप के डर से छिपी हुई थी। जैसे ही उसने महर्षि के वरदान और अवसर की बात सुनाई, नंदिनी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। दोनों बिना समय गवाए अग्नि शिखर की ओर निकल पड़े। वे दोनों पहाड़ी रास्तों पर साथ साथ चल रहे थे। नंदिनी, जो वर्षों से एक ही पर्वत पर कैद थी, बद्री से बाहरी दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक थी। बद्री, तुम कितने अद्भुत हो। क्या तुमने कभी ये सोचा था कि एक चरवाहा एक अप्सरा के श्राप को दूर करने के लिए इतनी दूर तक आएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था नंदिनी, पर जब मैंने तुम्हें तड़पते देखा तो लगा कि इस संसार में किसी को भी इतनी पीड़ा नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी सुंदरता और गीत मुझे यहाँ खींच ले आए। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बद्री। क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका नहीं? पहाड़ों पर इतनी मधुर बांसुरी बजाते हो, कोई तो होगी जिस पर तुम्हारी इस मधुर धुन का जादू चलता होगा। मेरी धुन का जादू आज तक किसी पर नहीं चला नंदिनी, सिवाय महर्षि के। मेरा प्रेम तो मेरी बांसुरी ही है। बातचीत करते करते वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से आगे का नजारा सांसें रोक देने वाला था। सामने एक विशालकाय काला पर्वत था जिसके शिखर से लगातार आग की लपटें निकल रही थी। वह अग्नि शिखर था। पर्वत के ठीक नीचे सारा पिघला हुआ लावा ताल की तरह फैला हुआ था। देखो बद्री, वह लावे का समुद्र। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ धरती पर मौजूद होगा। और देखो नंदिनी, उस जलते हुए ताल के ठीक बीचों बीच वही है अग्नि पुष्प। इतनी आग में भी वह कितनी शांति से खिला हुआ है।
अग्नि शिखर के भीतर का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। चारों तरफ खौलता हुआ लाल लावा उबल रहा था, लेकिन उस अग्नि पुष्प तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। गर्मी इतनी प्रचंड थी कि बद्री के कपड़े झुलसने लगे थे और नंदिनी की चेतना धीरे धीरे कम हो रही थी। बद्री, अब और नहीं, हम हार गए। यह गर्मी मेरी आत्मा को सुखा रही है। शायद मेरी नियति ही श्रापित बनकर रहना है। तुम वापस चले जाओ बद्री, इससे पहले कि तुम भी राख बन जाओ। नहीं नंदिनी, कैसे हार मान लो? अगर महर्षि ने रास्ता दिखाया है तो हम जरूर पहुंचेंगे। मैं तुम्हें फिर से उस पहाड़ी पर कैद होता हुआ नहीं देख सकता। तभी दोनों को एक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। ये वही दिव्य घोड़ा था जिसे बद्री ने कांटों से बचाया था। रुको बद्री, तुम साधारण मानव हो, यह अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। याद करो, तुमने मेरी जान बचाई थी। आज वह कर्ज चुकाने का समय आ गया है। तुम यहाँ कैसे आए? मैं महर्षि का वाहन हूँ और मेरी निष्ठा अब तुम्हारे प्रति भी है। डरो मत, मेरी पीठ पर बैठो। मेरी दिव्य देह पर इस लावे की आग का कोई असर नहीं होगा। बद्री ने नंदिनी को सहारा देकर घोड़े की पीठ पर बैठाया और खुद भी सवार हो गया। जैसे ही घोड़ा लावे के ऊपर उड़ा, उसके शरीर से निकलने वाली शीतल रोशनी ने लावे की गर्मी को सोख लिया। घोड़ा तेजी से उस द्वीप की ओर बढ़ा जहां वह दिव्य पुष्प खिला था। जल्दी करो बद्री, पुष्प के पास पहुंचते ही वह अपनी पूरी ऊर्जा छोड़ेगा। तुम्हें अपनी जादुई बांसुरी बजानी होगी ताकि उसकी अग्नि शांत हो सके और तुम उसे तोड़ सको। घोड़ा बिल्कुल अग्नि पुष्प के ऊपर मंडराने लगा। बद्री ने अपनी बांसुरी निकाली और एक शीतल शांत राग छेड़ा। दिव्य घोड़े की मदद से बद्री ने उस अग्नि पुष्प को सुरक्षित रूप से तोड़ लिया। जैसे ही पुष्प बद्री के हाथ में आया, कुंड की गर्मी कम होने लगी और चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। घोड़ा उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कुंड से बाहर ले आया। बद्री, देखो यह कितना सुंदर है। इसकी चमक से मेरा डर बिल्कुल गायब हो गया। दिव्य घोड़ा उन्हें लेकर महर्षि महावन के आश्रम पहुंचा। महर्षि वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। महर्षि, आपकी आज्ञा से हम यह अग्नि पुष्प ले आए हैं। आप कृपया नंदिनी को इस श्राप से मुक्त करें। महर्षि ने पुष्प को अपने हाथ में लिया। उनकी आंखों में संतोष और खुशी की चमक थी। बद्री, तुम्हारी हिम्मत और इस दिव्य जीव की मित्रता ने आज असंभव को भी संभव कर दिखाया। नंदिनी, अब तुम आजाद हो, लेकिन श्राप पूरी तरह से तभी समाप्त होगा जब तुम इस पुष्प को उस सूखे हुए अमृत सरोवर में समर्पित करोगी। महर्षि, बद्री और नंदिनी उस सूखे हुए सरोवर के पास पहुंचे। जैसे ही नंदिनी ने वह चमकता हुआ पुष्प सरोवर की सूखी मिट्टी पर रखा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सूखी जमीन से पानी की एक फुहार फूटी और देखते ही देखते पूरा सरोवर नीले स्वच्छ जल से भर गया। सरोवर के चारों ओर मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे और पानी से एक मीठी धुन सुनाई देने लगी, जैसे सरोवर खुद हंस रहा हो और गा रहा हो। मैं श्राप से मुक्त हो गई बद्री, अब मैं आजाद हूँ। बद्री, तुमने साबित कर दिया कि निस्वार्थ मन और संगीत की शक्ति से संसार का सबसे कठिन श्राप भी वरदान बन सकता है।